प्रेमी जनों का संग पा करके, इस वृंदावन में रसिकों का संग पा करके प्रेम प्राप्ति का साधन किया जा सकता है। तो अब ये हो गई भूमिका। अब इस प्रेम का सबसे सर्वोच्च सर्वश्रेष्ठ जो रस है वो है ब्रज का रस। और ब्रज रस में से भी देखो बहुत सारे हैं, वात्सल्य रस है, सख्य रस है, पर इनमें सबसे ऊंचा जो श्रेष्ठ रस है वो है माधुर्य रस, वो है गोपी का रस, वो है रास का रस, वो है महारास का, वो है निकुंज का रस। तो उसी रस में आज श्री सुखदेव जी डुबकियां लगवा रहे हैं। पर इस रास रस में डूबने के लिए रस की जो अधिष्ठात्री देवी हैं, जो स्वामिनी हैं, उनके चरणों को सेवित, उनके चरणों का आश्रय लेना पड़ेगा, तभी वो जाकर के महारास में रस के उस बूंद को हम पर थोड़ा थोड़ा छिड़का देंगे, थोड़ा थोड़ा डाल देंगे। ठाकुर जी भी जब हम वृंदावन में आए या निकुंज में जाएं और कहें कि हम आपके धाम में आए, तो पहले भगवान कहेंगे श्री राधा रानी से परमिशन लेकर के आए हो, साइन करवा के लाए हो, पहले वहां हस्ताक्षर होंगे, तब ठाकुर जी उसको अप्रूव करेंगे। एक हाई अथॉरिटी का अप्रूवल जरूरी होता है। जब छुट्टी चाहिए, हाफ डे चाहिए, तो गार्ड से पूछते तो गार्ड कहता है वहां से साइन करवा के लाओ पहले। तो ठाकुर जी भी जब इस वृंदावन में आप उनके चरणों में आओगे, उनसे आशा करोगे, तो कहेंगे पहले श्री राधा रानी के हस्ताक्षर होने चाहिए, श्री राधा रानी का हस्त कमल तुम्हारे हाथ पर होना चाहिए, उनका आशीर्वाद, उनकी छाप तुम पर होनी चाहिए। और ये छाप जानते हो क्या है? राधा रानी का हस्ताक्षर छाप लग गई है, क्या है बताइए, सोचिए। ये जो हमारे माथे पर जो तिलक लगा रहे ना, श्री राधा रानी का अप्रूवल है। तो अब हम जब श्री जी के चरणों में अप्रूव हो चुके हैं, हमको उन्होंने अपना लिया है, तो अब फिर किसी भी रुकावट का कोई प्रश्न ही नहीं है। संत महापुरुष हमें यही तो बार बार आशा दिलाते हैं, बार बार विश्वास दिलाते हैं, तो भी उनसे आशा विश्वास के साथ कहते रहो। एक शब्द, बहुत सुंदर शब्द है, बहुत ही दिनों से गाए भी नहीं है मैंने, कि जब विश्वास हो जाता है जब राधा रानी के चरणों में, तो एक प्रेमी, एक रसिक भी सी ओहे भरोसो तेरो स्वामिनी वृषभान दूला मोहे भरोसो सा है, पूरा विश्वास है कि आज नहीं तो कल ये जो भले कितने भी पाप आकर के आंख दिखा दे, भले कितने भी अपराध आकर के हमें गिराने की कोशिश करे, लेकिन जब संभालने वाली आप हो, जब नैया पार लगाने वाली आप हो, तो फिर क्या कोई शंका बचती है क्या उसको पार उतरने में? कोई शंका नहीं बचती। इसीलिए मोहे तो भरोसो है तेहारो री किशोरी राधे, मेरे चरणों में आकर के रो रहा है, मांग रहा है, तो आश्रित कह रहा है भुक्ति मुक्ति नहीं मांगत केवल मोहे भरोसो तेरो। अब यद्यपि गृहस्थ धर्मी थे, पर बड़ा सुंदर भाव गाया करते थे श्री विनोद अग्रवाल जी। बहुत लोगों को उन्होंने प्रेम से जोड़ा है। तो उनकी वाणी में एक बड़ा प्यारा भाव है तो बिंदु जी का भाव, पर मैंने उनके मुख से श्रवण किया। तो वो कह रहे हैं कन्हैया को एक रोज रोकर पुकारा। भगवान ने पूछा काय को रो रहा है तू? बोला आग के पास आना है। भगवान बोले जानता है मेरे पास आने के लिए कितने कितने साधन करने पड़ते हैं, कुछ पता भी है? देख ये सामने देख, क्या है?
बड़ा हड्डियों का एक ढेर, हड्डियों का पहाड़। भक्त ने पूछा, प्रभु ये क्या है? ये वो लोग हैं जो युगों युगों तक मुझे पाने के लिए तपस्या करते रहे, शरीर त्याग दिया, शरीर का ढेर, हड्डी जर्जर बन गई, फिर भी मैं इनको नहीं मिला। तूने कौन सा साधन कर लिया ऐसा जो तुझे मिल जाऊं? वो बोले कि साधन किए तूने क्या क्या। मैं बोला किसे तुमने साधन से तारा। बोला हमको गिना रहे हो, तुम इनका उदाहरण दे रहे हो, मैं उदाहरण देता हूं। गणिका का नाम सुना है आपने? अजामिल का नाम सुना है आपने? कौन सा साधन किया था अजामिल ने, बताना जरा। वो गणिका, वो वैश्या आपको प्रेम करके आपको प्राप्त कर गई। वो गीध, उस गीध ने कौन सा साधन किया था? उस जटायु ने कौन सा साधन किया था? और आप हमसे साधनों का हिसाब मांग रहे हो? नहीं है हमारे पास कोई साधन का। तो फिर ठाकुर जी ने कहा अच्छा ठीक है, चलिए बता। वो बोले कि दुनिया में आकर किया क्या। पर हे नाथ मैं कह रहा हूं, इस दुनिया में दोबारा मत भेज, क्योंकि नाचो बहुत गोपाल अब में, काम क्रोध को पहर चोलना, कंठ विषय की माल। नाचो बहुत गोपाल। हे नाथ मैं नाचता नाचता थक गया हूं। इस माया ने इतना नचाया है, इतना नचाया है, नचा रही है, कि अब आपसे निवेदन करता हूं कि इस दुनिया में दोबारा भेजना मत। अब मेरे भीतर इतना सामर्थ्य नहीं है, इतनी शक्ति नहीं है, इस माया से लड़ता ही रहूं, झगड़ता ही रहूं। अब भेजना मत दोबारा। वो बोले परेशान हूं तेरी बहस से। वो बोले परेशान हूं तेरी बहस से। वो बोले परेशान हूं तेरी बहस से। मैं बोला कि कह दो तू जीता मैं हारा। वो बोले कि जरिया तेरा क्या है मुझ तक। मैं बोला कि अश्रु बिंदु का है सहारा। मैं बोला कि अश्रु बिंदु का है सहारा। मैं बोला कि अश्रु बिंदु का है सहारा। मोहे भरोसो तेरो। हो राधा रानी सरकार, मोहे भरोसो तेरो। एक ही साधन है मेरे पास, मैं बस अपने इन अश्रु बिंदुओं से आपके चरणों को अभिषिक्त करता रहूं, और किसी और चीज से आपका दिल पसीजे न पसीजे, पर अपने आश्रित को रोता रोता देख करके एक दिन तो आप उसकी पुकार को सुन ही लेंगे। श्री राधा रस सुधा निधिकार कहते हैं कि स्वामिनी जी सब चीजों में मुंह मोड़ सकती हैं, पर जब अपने आश्रित को जब रुदन करता देखती हैं तो दौड़ कर आती हैं। तजू घन श्याम झटपट धावती, सुनकर करुण पुकार, किशोरी मेरी करुणा की भंडार। तजू घन श्याम, झटपटी दौड़ती, घनश्याम को भी छोड़ करके दौड़ पड़ती है कि कोई रो रहा है, कोई किशोरी किशोरी बुला रहा है। वृंदावन में ललित किशोरी जी आए, खो गई बहू किशोरी, और बहू के लिए रो रहे हैं, हा किशोरी हा किशोरी। तो स्वामी जी एकदम ललिता को बोली कोई मुझे बुला रहा है। ललिता बोली नहीं नहीं आपको धोखा हो गया, अपनी बहू को पुकार रहा है, बावरा है बहू के प्यार में। किशोरी किशोरी इसकी बहू का नाम है इसलिए उसको पुकार रहा है। स्वामिनी जी बोली हे ललिता क्या कह रही है तू जानती नहीं इस दुनिया में एक ही किशोरी है और वो मैं हूं। जो दुनिया में किशोरी को पुकारेगा चाहे वो जाए ना जाए पर ये किशोरी पहुंच जाएगी उसको अपनाने के लिए। जा उसको लेकर के आ, हमको पाने आयो, हमको पुकारने आयो, कर दी कृपा। और फिर तो महाराज ललित किशोरी जी के भाव सुनो।
ललित लड़ेती, उनके भाव को। तो भैया मोहे भरोसो तेरो स्वामी, इसी भरोसे पे जियो बस। ये भरोसा नहीं हटना चाहिए मन से, इतना साधन, पर फिर भी भरोसे से जीते। जीरो भी ले आएंगे तो भी हमारी स्वामी जी उसमें भी हमको पास कर देंगी। दुनिया में इतना परसेंटेज चाहिए ही चाहिए होता तब पास होते हैं, पर इस ब्रज की धरती पर तो जीरो में भी पास हो जाते हैं, जीरो में भी पास कर दिए जाते हैं। तो ये रस की भूमि है, रस का राज्य है। ठाकुर जी ने आज इसी रस का विस्तार करने के लिए, इस रस को, इस जगत को प्रदान करने के लिए योग माया मुपाश्रित, आज भगवान ने योग माया का आश्रय लेकर के रास करने की इच्छा पैदा की, प्रकट की, मन बनाया। एक हलवाई जो मिठाइयां बनाता, आप उससे पूछो भैया आप एक दिन में कितनी मिठाइयां खाते हो, मिठाई देख देख करके उसका मन नहीं करता। जगत बनाया जगदीश ने, पर उसको कभी भोगते नहीं ठाकुर जी। और आज भगवान ने सोचा चलो हम भी थोड़ा रस का विस्तार करके देखते हैं। तो योग माया को कहा हमारा मन बनाओ। योग माया ने मन का निर्माण किया, और तब भगवान पिता रात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका विक्षरंतुम मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रित। भगवान ने आज रास के लिए सारी गोपियों को निमंत्रण दिया है, आमंत्रण दिया है, और भगवान ने सबको बता रखा था कब कौन सा काम करने पर तुमको बुलाया जा रहा है। ये पहले से संकेत ठाकुर जी देके रखते। तो आज जैसे भगवान की सम्मोहनी बांसुरी बजी और उस बांसुरी की ध्वनि गोपियों के कान में पहुंची, तो सारी गोपी अपने अपने कार्य को वहीं विराम दे करके, विराम नहीं स्थगित करके, वहीं बीच में ही अधूरा छोड़ करके श्री कृष्ण के सामने आकर के उपस्थित हो गई। भूमिका ये रास की है, ये सब आप जानते ही हैं। तो श्री श्याम सुंदर ने देखा गोपी आ गई, चलो अब थोड़ा इनके साथ आनंद लिया जाए। पर भगवान के मन में विचार आया पहले थोड़ा सा इस गोपी के हृदय में थोड़ा बहुत जो कलमश है उसको साफ करो। देखो गंगा जी का पूजन करना है, और गंगा जी के पूजन के लिए शरीर पवित्र होना चाहिए। तो गंगा जी के पूजन के लिए शरीर को पवित्र कैसे किया जाता है, बोले उसके लिए भी गंगा जी ही अपने जल सर पर मस्तिष्क पर छिड़क करके पहले शुद्ध करें और फिर गंगा जी का पूजन होता है। मतलब पूजन भी वही उन्हीं का करना और शुद्धि भी वही करती है। वैसे प्रेम भी गोपी कृष्ण से करेगी, पर शुद्ध करने वाले भी श्री कृष्ण ही, पात्रता देने वाले भी कृष्ण और रस देने वाले भी कृष्ण हैं। ठाकुर जी को पुकारा, हे कृष्ण आप नहीं आए तो हम अपने प्राणों को त्याग देंगे। बार बार गोपी कहती हम आपके प्राणों को, अपने प्राणों को त्याग देंगे। भगवान गोपी से थोड़ा विनोद भी कर रहे हैं। भगवान कह रहे तू बार बार कहती है प्राणों को त्याग देंगी, प्राण तो तूने त्यागे नहीं। कोई प्राण त्यागने का कोई मुहूर्त होता है क्या तेरा? मुहूर्त देख करके प्राण त्यागना है क्या? गोपी कहती है नहीं, त्याग तो देती, पर त्वयि धृतासव त्वं विचिन्वते। ये प्राण भी आपके पास धरोवर रखा हुआ है, धरोवर के रूप में रखे हुए हैं। आपके पास ये हमारी धरोवर रखी है। गोपी अपने हृदय से गोपी गीत का, उस धारा को, गोपी गीत की धारा को प्रकट करती है। समय ज्यादा है नहीं, पर गोपी गीत नहीं तो भागवत नहीं, तो इसलिए प्रणाम करते हुए गोपी गीत को एक आध श्लोक गाएंगे। गोपी गीत में बहुत शक्ति, बहुत रस है। जो इस रस को समझ गया, गोपी गीत के रस को, फिर उसको लगेगा बस कथा में यही चलता रहे, गोपी गीत ही हो और कुछ ना हो। तो इस गोपी गीत के भाव को गोपियां श्री कृष्ण के चरणों में पुष्पांजलि अर्पित करती हैं। जयति ते धीकम् जन्मना व्रजः शयत इंदिरा शाश्वत
कुरुपादिभिर्भ्रमति धीर भवदायुषाम्नः। गोपी भगवान से निवेदन कर रही है, कह रही है, हे नाथ, हे श्याम सुंदर, तुम तो चले गए, लेकिन गए तो साथ साथ में हमारा हृदय भी ले जाते, हमारा मन भी ले जाते। इस हृदय को जलने के लिए आपने क्यों छोड़ दिया? ले गए हृदय और दे गए पीड़ा, दे गए दर्द, अथाह दर्द। अरे अंतर ध्यान जाने से पहले हमसे लड़ झगड़ लेते, कम से कम हमारे हृदय में आपके प्रति जो प्रेम उमड़ रहा है, एक दूसरे से रूठ जाते, हमारा हृदय हमें लौटा देते, तब जाते। एक गोपी कहती है, अब तुम आ गए तो मैं तुम्हारी बांसुरी तोड़ दूंगी। इसी बांसुरी ने, यही फसाद की जड़ असल में ये है, ना ये बजती और ना हम अपना घर बार छोड़ करके यहां आते। इस बांसुरी में आग लगा देंगे। तुम आकर के हमारे चरणों में बैठ के माफी भी मांगोगे तो भी माफ नहीं करेंगे। फिर मन में क्या आया, कहीं सचमुच श्याम सुंदर ने मेरी ये बात दिल पे ले ली और नहीं आए तो डर के मारे, ये सुन ली बात और वो नहीं आए तो फिर खुद ही बोलती है, नहीं नहीं नहीं, तुम डरो मत, आ जाओ, लौट आओ, मैं कुछ नहीं कहूंगी, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगी। अरे आपको इतना कष्ट खुद करने और देने की आवश्यकता क्या थी? माना हमारे भीतर अभिमान पैदा हो गया, पर हमारे अभिमान को नष्ट करने के लिए सब करना नहीं पड़ता। तुम एक बार हमको देख करके मुस्कुरा भर देते, सारा अभिमान धूल धूसरित हो जाता, मिट्टी में मिल जाता। फिर एक गोपी कहती है, कितनी बार सोचा, इसके बारे में सोचूंगी नहीं, मन को समझा। मैंने तो ये भी सोचा, इसका छोड़ो, इसकी परछाई के बारे में भी नहीं सोचूं। पर फिर न जाने क्यों मन फिर इसके बारे में सोचने लगता है। फिर मैं इसके बारे में सोचने, कब पागलपन चढ़ जाता पता ही नहीं लगता, कब मन में इसके ख्याल आ जाते हैं, मन कब सोचना आरंभ कर देता है। फिर दूसरी सखी से बोलती है, सखी बता, कहीं मैं बावरी तो नहीं हो गई, कहीं मैं पागल तो नहीं हो गई। वृक्षों से जाकर के पूछ रही है, अरे वृक्ष तरु लताओ, तुम बताओ, कहीं मैं पागल तो नहीं हो गई। अरे वानरों, कहीं मेरी बुद्धि नष्ट तो नहीं हो गई। न जाने क्या 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 भाव गोपियों के हृदय में प्रकट हो रहे हैं। कच्चित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण, तुलसी मैया से करी, हे वृंदा देवी, तुम तो इस ब्रज की अधिष्ठात्री देवी हो, तुमको तो श्याम सुंदर बता के गए हैं, कहाँ गए हैं, रास्ता बताओ, मार्ग बताओ। खूब विचित्र विचित्र भाव गोपी के हृदय में पैदा होते हैं। और फिर सुखदेव जी कहते, फिर तो हे राजन, एक समय आया कि लाली देखन में गई, मैं भी है गई लाल। अब तो प्रेम में ऐसी डूबी गोपियां कि अपने आप को कृष्ण रूप समझने लगी, अपने आप को श्याम सुंदर समझने लगी। ब्रज में, वृंदावन में पूरा पागलपन छा गया गोपियों का। ठाकुर जी समझ गए, अब एक क्षण भी देर करी हमने तो ये वृंदावन शमशान बन जाएगा, एक साथ असंख्य गोपियां अपने प्राण त्याग देंगी, अब देरी करने में कोई लाभ नहीं है। और तब तासाम आविर्भुच्छौरी स्मयमान मुखाम्बुजा पीतांबर धर श्रगवी साक्षान मनमत। आज गोपियों की अभिलाषा को, उनके हृदय के इस अभिष्ट की पूर्ति के लिए श्री श्याम सुंदर मुस्कुराते भये, नैन मटकाते भये, प्रसन्न नाचते भये गोपियों के मध्य में प्रकट हो गए। और गोपियों के मध्य में प्रकट होकर के गोपियों के प्राण वापस आ गए, श्वास वापस आ गई, श्याम सुंदर वापस आ गए। भगवान ने कहा, चलो गोपियों, अब यमुना के घाट पर चलो। कुछों को यमुना के किनारे, यमुना के पुलिन पर, कुछों को यमुना जी में भीतर ले जा करके श्री ठाकुर जी ने, श्री श्याम सुंदर ने महारास का रस का आदान प्रदान किया है।